Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Nukma Mirza. Welcome to my YouTube channel. This is my first video, that is introduction to my YT channel. ओके मैं इस इंट्रोडक्टरी चैनल में आपको बताऊंगी कि मेरे इस चैनल पर फ्यूचर में कौन कौन सी वीडियोस आएंगी, कौन कौन से टॉपिक्स पर जो है मेरे इस चैनल पर आप वीडियोस को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरीज़ क्या होंगी। फर्स्ट कैटेगरी होगी फूड प्रोडक्ट्स रिव्यू, सेकंड कैटेगरी होगी हेल्थ लाइफस्टाइल, थर्ड कैटेगरी होगी न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, और फोर्थ कैटेगरी होगी गाइड एज अ न्यूट्रिशनिस्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज़। ओके, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे हर कैटेगरी को। सबसे पहले है फूड प्रोडक्ट्स रिव्यू। इसमें क्या आपको मैं बताऊंगी, जो भी इस टॉपिक पर जो भी वीडियोस आएंगी उसमें क्या होगा कि वो तमाम फूड प्रोडक्ट्स जो लोकल या इंटरनेशनल ब्रांड के होंगे, उन तमाम फूड प्रोडक्ट्स का रिव्यू दूंगी मैं कि वो फूड प्रोडक्ट्स आप जब बाय करें, कोई भी कंज्यूमर जब वो फूड प्रोडक्ट्स को बाय करे तो उसको स्टडी आनी चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए कि मैं ये जो प्रोडक्ट ख़रीद रहा हूँ या ख़रीद रही हूँ वो सही ख़रीद रही हूँ या अपनी नीड के अकॉर्डिंग ख़रीद रही हूँ या ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, या इसमें जो भी क्लेम किया हुआ है, ब्रांड क्लेम करते हैं, ब्रांड बहुत सारे ऐसे क्लेम करते हैं फूड प्रोडक्ट पर। जैसे एग्जांपल दूं कि भाई कैल्शियम है, कैल्शियम रिच ये फूड है, या विटामिन डी रिच फूड है, इस तरह से क्लेम करते हैं। तो मैं उस रिव्यू में बताऊंगी कि क्या ब्रांड क्लेम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसमें ऐसी क्या वजह है जो वो ब्रांड इतना बड़ा ही क्लेम कर रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल फैक्ट, उसके जितने भी न्यूट्रिशन है, जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए गए हैं, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताऊंगी कि भाई इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स, ये जैसे कि विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, किसी फूड प्रोडक्ट्स में उसका जो न्यूट्रिशनल फैक्ट दिया होता है, एक न्यूट्रिशनल टेबल दिया होता है, उसमें लिखा होता है कि इसमें ये विटामिन्स प्रेजेंट हैं, इसमें ये मिनरल्स प्रेजेंट है। तो वो मिनरल्स और विटामिन्स अगर उसमें प्रेजेंट हैं तो वो उसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, उसकी क्या सोर्सेज हैं, उन न्यूट्रिशन की क्या सोर्सेज हैं, वो तमाम सोर्सेज के बारे में मैं उस फूड के जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल असेसमेंट बताऊंगी कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट जैसे कि अगर हम बात करें नेस्विटा की, नेस्विटा में जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी को फोकस किया गया है, उसको टारगेट किया गया है, तो वो उसकी असेसमेंट हम करेंगे कि क्या सही वो कर रहे हैं क्लेम, सही बता रहे हैं कि ये कैल्शियम को क्योर करेगा, तो उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है या नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो किसी डिज़ीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर कुछ ऐसे बिस्किट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे बिस्किट बना रही हैं जो ये क्लेम करती हैं कि ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, ठीक है, जो वेट लॉस करेंगे, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि ये डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए हैं, ये डायबिटिक को क्योर करेंगे, तो उन फूड प्रोडक्ट्स को न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट में ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, उसका भी रिव्यू दूंगी। इसके अलावा फंक्शनल प्रोडक्ट्स का रिव्यू दूंगी। फंक्शनल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो सिर्फ जस्ट आपके इंजॉयमेंट के लिए, आपकी जो स्टमक है उसको फुलफ़िल करने के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें चॉकलेट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह। इसके अलावा पैकेजिंग, इंग्रीडिएंट्स एंड शेल्फ लाइफ के बारे में बात करेंगे। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग होती है उस पर पूरी स्टडी करेंगे, ताकि आप जब भी फूड प्रोडक्ट ख़रीदने जाएँ तो आपको पता हो कि हम ये फूड प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, क्या ये सही ख़रीद रहे हैं या गलत ख़रीद रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू आपको मैं समझाऊँगी कि हर कैटेगरी को। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी थी ब्रांड क्लेम, जैसे कि मैंने बताया था ब्रांड क्लेम जो है उसके बारे में बताऊँगी कोई भी फूड प्रोडक्ट के। जैसे यहाँ पर ये बिस्किट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें ये ब्रांड क्लेम कर रही है, जो लू ब्रांड है, ये क्लेम कर रही है कि ये शुगर फ्री बिस्किट्स हैं और ये इसमें नो कोलेस्ट्रॉल, नो एडेड शुगर, नो आर्टिफिशियल फ्लेवर, और ये वेट लॉस के लिए है। तो ये इतना बड़ा क्लेम है, ये कोई छोटा क्लेम नहीं है, ये बहुत बड़ा क्लेम है। अब ये इतनी बड़ी ब्रांड है, ठीक है, ये ब्रांड इतना बड़ा जब क्लेम कर रही है तो इसकी ऐसी क्या वजह है, इसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, इसमें ऐसे कौन से बायोएक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, इसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि ये नो कोलेस्ट्रॉल है और शुगर फ्री है और ये इजीली वेट लॉस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये आप ब्रांड क्लेम में ये सारा प्रोडक्ट्स हम समझेंगे। इसके अलावा
उसके बाद जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं इंटरनेशनल ब्रांड के या फिर लोकल ब्रांड के, उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट की कैटेगरी को मैं आपको सारा बताऊंगी। ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इस तरह का आप देखते होंगे, जैसे कि न्यूट्रिशनल फैक्ट दिया होता है, कैलोरीज बताई हुई होती हैं, टोटल फैट है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसमें सोडियम कितना है, ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है। यहाँ पर दी हुई है न्यूट्रिशनल हॉरिजॉन्टल वे में और वर्टिकल वे में, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, ये जितने भी न्यूट्रिशनल फैक्ट दिए हुए हैं, इन तमाम फैक्ट पर हम स्टडी करेंगे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे, ताकि जब भी आप मार्केट में, जब भी आप मार्ट में आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाएं तो आपको उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पता हो। आपको पता हो कि अच्छा मैंने ये चीज़ देखी थी, अच्छा इसके बारे में मुझे पता है, न्यूट्रिशनल फैक्ट इसके मुझे पता है, मैं इसको ईज़िली ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद सकती हूँ। तो ये न्यूट्रिशनल फैक्ट हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम स्टडी करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट। न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी डिजीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं, उनको न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिस्किट दिए हुए हैं, एक ब्रांड है और उसने ये बिस्किट बनाया है कि ये शुगर फ्री बिस्किट है और ये स्पेशली ये डायबिटीज़ वालों के लिए है। ठीक है, इसमें जो है वो नेचुरल आर्टिफिशियल शुगर यूज़ की गई है। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल शुगर में ये यहाँ पर बताया गया है कि स्टीविया को यूज़ किया गया है। स्टीविया के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगी कि स्टीविया क्या है। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड आर्टिफिशियल शुगर एक्सट्रैक्ट की जाती है, जो कि शुगर को हाई लेवल नहीं करती ब्लड में जाकर। ठीक है, हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको हाई नहीं करती, लेकिन स्वीटनेस पूरी देती है वो। तो इसलिए इसमें ये यूज़ किया गया और ये डायबिटीज़ वालों के लिए ये अच्छे हैं, ये बेस्ट हैं और ये वो इजीली खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जैसे कि न्यूट्री फैक्टर वालों ने ये वोनेक्स-डी बनाया है। ये क्या कर रहा है, क्योर कर रहा है, ये एक सप्लीमेंट है, ये भी न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में ही इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो हम स्टडी करेंगे फंक्शनल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं रिव्यू दिया करूँगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। अब फंक्शनल प्रोडक्ट्स वही हैं जैसे कि यहाँ पर ये जितने भी स्नैक्स पड़े हुए हैं, लेस हो गया या जितने भी कर्लीज़ वगैरह हो गए, ठीक है, जितने भी हैं, यहाँ पर ये चॉकलेट्स हो गई, कैंडीज़ हो गई, ये तमाम प्रोडक्ट्स फंक्शनल प्रोडक्ट्स हैं। इस पर भी न्यूट्रिशनल फैक्ट दिया होता है, इस पे भी दिया होता है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी, कितनी कैलोरी है, कितना वेट है इसका, सब A to Z सब इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा फूड पैकेजिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। डिफरेंट फूड पैकेजिंग हमारी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी टाइप्स की जार्स की फॉर्म में है, कार्टन्स की फॉर्म में, बॉक्सेस की फॉर्म में है, बॉटल्स की फॉर्म में है, प्लास्टिक्स है। ठीक है, इसके अलावा ग्लास की फॉर्म में है। यहाँ पर ये जो दिए गए हैं ये शॉपर्स वगैरह हैं, ये पेपर बैग्स हैं और प्लास्टिक पैकेट्स हैं। ये तमाम जितनी भी फूड पैकेजिंग करते हैं वो क्यों करते हैं, वो एक स्पेशल डिज़ाइनिंग की जाती है। हर फूड का अपना एक स्पेसिफिक पैकेजिंग डिज़ाइन की जाती है। वो किस तरह डिज़ाइन की जाती है, उसमें कौन कौन से ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ये कौन सी पैकेजिंग, किस टाइप की पैकेजिंग यूज़ की जाती है, तमाम पैकेजिंग्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स या फिर लेबलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जितनी भी लेबलिंग्स या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए होते हैं उन तमाम इंग्रेडिएंट्स के रीज़न्स बताऊंगी कि क्यों इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। ओके, गुड डे। जैसे कि एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है, ये बटर है। अब इसमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है, क्या वो इंग्रेडिएंट सही यूज़ किया गया है, क्या वो हलाल है, क्या वो हराम सोर्स से या हलाल सोर्स से है। वैसे तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली हलाल सोर्स की यूज़ किए जाते हैं पाकिस्तान में जो है। और ये इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है हमेशा हॉरिजॉन्टल वे में दिए जाते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट पर। अब जैसे कि यहाँ पर एक ये दिया हुआ है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है ये रेड मार्क से कि इसमें हमने आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला है बटर में, जो कि क्या है, वनीला एंड मिल्क। ठीक है, ये जितने भी बायोकेमिकल्स हैं, जितने भी यहाँ पर ये यूज़ किए गए हैं फूड कमोडिटीज़ को बनाने के लिए, उन तमाम के बारे में मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ, जो प्रोडक्ट्स बना लिया, किसी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बना लिया, अब उसकी स्टोरेज क्या है, स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी शेल्फ लाइफ कितने मंथ्स की होती है, कितने डेज़ की होती है, कितने ईयर की होती है, ये तमाम के बारे में बताऊंगी। और उसमें ऐसा कौन सा एडिटिव डाला गया है, उसमें ऐसे कौन सा प्रिजर्वेटिव डाला गया है जिसकी वजह से उसकी स्टोरेज या उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इन्हेंस हो रही है, उस तमाम के बारे में बताऊँगी मैं। उस प्रिजर्वेटिव के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे
ओके, अभी तक तो मैं बता रही थी कि वो जितने भी मार्केट फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें प्रिजर्वेटिव डालकर शेल्फ़ लाइफ को और स्टोरेज लाइफ को इन्हेंस कर दिया जाता है, और उसके बारे में हम रीड करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है, अल्लाह ताला ने हमारे नेचर में बहुत सारे नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है एप्पल एंड बनाना की। अब एप्पल और बनाना, इसको किस तरह इसकी क्या शेल्फ़ लाइफ होती है, ठीक है, उसको प्रिजर्व किस तरह किया जाता है वो इंडस्ट्री का काम होता है, वो प्रिजर्वेशन टेक्निक है, ठीक है। लेकिन नेचुरली कितनी देर तक एप्पल और बनाना प्रिजर्व रह सकता है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली हैं, उसको किस तरह जो है वो प्रिजर्व कितने दिन तक किया जाता है और कितने दिन तक रह सकता है, इन तमाम के बारे में मैं बताऊंगी। जैसे कि एप्पल है 2 to 4 वीक्स तक जो है वो रह सकता है, 1 to 2 मंथ्स रेफ्रिजरेटर में 1 to 2 मंथ्स तक आराम से एप्पल जो है वो स्टे कर सकता है। फ्रीज़र में 8 to 12 मंथ्स तक रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा बनाना का है काउंटर पे, यानी कि बाहर जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे 2 to 7 डेज़ तक जो है वो रह सकता है, लेकिन इस तरह है नहीं। यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, 2 to 7 डेज़, 1 डे ही स्टे करता है बनाना काउंटर पर। और रेफ्रिजरेशन में जो है वो 5 to 9 डेज़ जो है वो प्योरी बनाकर अगर हम उसको स्टोर करें तब रह सकता है, रॉ बनाना नहीं रह सकता, क्योंकि बनाना जो है वो उसके अंदर जल्द ही एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जल्द ही एप्पल और बनाना ऐसे हैं जिसमें जल्द ही ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, ठीक है। इन तमाम के बारे में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं एप्पल और बनाना के अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी मैं। ओके, ये तो था फूड प्रोडक्ट्स रिव्यू के बारे में कि आने वाली वीडियो में, फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगी फूड प्रोडक्ट्स रिव्यू से रिलेटेड, वो तमाम वो सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा हेल्थी लाइफस्टाइल, कि आप अपनी लाइफस्टाइल को, आप अपना जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको हेल्थी लाइफस्टाइल किस तरह बना सकते हैं। हम नेचर से हट चुके हैं, हम हर चीज़ जो है, हमारा हर खाना पीना जो है वो नेचर से हट कर होता है, हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो अलग टाइम पे हो रहा होता है, हमारा जो लंच है वो अलग टाइम पर हो रहा होता है, हमारा जो डिनर है वो अलग टाइम पर हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि आज के दौर में हर एक बंदा जो है वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी तरीके से जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल असेसमेंट में मैंने जैसे कि बताया था, जिसमें जितने भी हमारे पास हर्ब्स कैटेगरी हैं, जितने भी हमारे पास स्पाइसेस हो गई, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, जितने भी फ्रूट्स हैं उनके उनके अंदर कितने विटामिन्स होते हैं, उनके अंदर कितने मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेजर, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बताऊंगी जो नेचुरल हैं। और इसके अलावा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करेंगे कि इन प्रोडक्ट्स में प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ये तमाम कैटेगरी इस न्यूट्रिशनल असेसमेंट में आएगी। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी जो होगी वो होगी गाइड एज ए न्यूट्रिशनिस्ट रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज़। जो भी आपका हेल्थ इश्यूज़ होता है, जैसे कि अगर किसी को हेयर प्रॉब्लम है, हेयर लॉस हो रहा है, तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट लेना चाहिए, कौन से ऐसे आपको न्यूट्रिशनल मेडिकेशन करनी चाहिए, वो तमाम मैं आपको बताऊंगी। और कौन से ऐसी जो है वो डाइट प्लान्स हैं जो आपको लेने चाहिए, आपको कौन से डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, वो तमाम मैं फोर्थ कैटेगरी। इसके अलावा जिनको कैल्शियम डिफिशिएंसी होती है, जिनको विटामिन डी डिफिशिएंसी होती है, जिनको विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है, यानी कि जिनकी आईसाइट वीक होती हैं, या फिर जिनको हेयर लॉस जो होता है वो बायोटिन और जिंक की जो है वो डिफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को नीड है, उससे रिलेटेड मैं सप्लीमेंट्स रिकमेंड किया करूँगी। और उन सप्लीमेंट का भी जो है मैं आप लोगों को रिव्यू दिया करूँगी कि कौन सा सप्लीमेंट किस चीज़ के लिए है, और उसमें कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपकी उस हेयर जो प्रॉब्लम है, आपकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन था मेरे चैनल का, यूट्यूब चैनल का। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी फिर होगी किसी प्रोडक्ट पर। थैंक यू।